तो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसमें अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला के रूप में संस्कृत का जो श्लोक होता है फॉर्मूला के तरह होता है, इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि कैसे लाइफ में अलग अलग चीजों को हम यूज करते हैं जिससे हम आगे बढ़ते हैं, जीवन के लिए भी भक्ति के लिए, क्योंकि भक्ति तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा सिद्ध है। तो इसमें दिया गया है उत्साह निश्चय धैर्य, क्या दिया हुआ है? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनम सत्याग चीज भी जब भी मिलेगी इसका मतलब होता है कि शुद्ध भक्ति को संपन्न करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने पिछले बार में बताया था आप सबको कि खाली भक्ति में जुड़ने से नहीं होगा। जुड़ने से क्या होगा? खाली आपको थोड़ा थोड़ा टेस्ट आता रहेगा और 10 साल 20 साल तक आप ऐसे ही लगे रहेंगे, और हर कोई भक्ति में आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं आपको देख के लगता है कि वो ज्यादा तेज है तो बढ़ सकता है, या वो ज्यादा सेवा कर रहा है तो बढ़ सकता है, ऐसा बात नहीं है। हर कोई भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, अच्छी भक्ति पाने के लिए, शुद्ध भक्ति पाने के लिए कहा गया है कि सबसे पहले शुद्ध भक्ति को संपन्न करने के लिए 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। ये 6 सिद्धांत होते हैं। अरे बोल हरे कृष्णा। तो शुद्ध भक्ति के लिए क्या है? 6 सिद्धांत है। पहला है उत्साही बने रहना। उत्साह, हर काम के लिए उत्साह बहुत जरूरी है। ऐसे भक्ति के लिए उत्साह बहुत जरूरी है। जब हम लोग कीर्तन करते हैं तो उत्साह आ जाता है। फिर जब आप घर पे रहते हैं तो कभी आने का मन करता है सेंटर पे, कभी आने का मन नहीं करता। सबके साथ होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। जब आ जाते हैं तो लगता है सही किया, आगे कितना अच्छा लगा। तो आने के लिए क्या है ना, धक्का लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा उत्साह कम हो जाता है। अगर हमारे अंदर उत्साह रहे तो हम अपने भक्ति वाले सारे कर्म को अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे जीवन के लिए भी होता है। अगर औरतों को घर का काम करना है तो उसको घर के काम के लिए उत्साह होना पड़ता है। बच्चों को पढ़ना है तो पढ़ने के लिए क्या है, उसको उत्साह रखना पड़ता है। अगर उत्साह ना हो तो काम करने में ताकत नहीं है। तो हम लोग को पता ही नहीं है कि काम का ताकत कहाँ से मिलता है। हमें लगता है कि भोजन कर लेंगे तो हमें ताकत मिलेगी, भोजन से ताकत तो मिलता है, मगर बहुत सारा इंटरनल इमोशन है, उस इमोशन में बहुत ताकत है। तो किसी काम को करने के लिए सबसे पहले उत्साह होना चाहिए। तो जैसे संसार के काम के लिए उत्साह जरूरी है, तो संसार से भी बड़ा फल तो भक्ति है। भक्ति सबसे बड़ा सिद्धि है। तो इसे संपन्न करने के लिए भी क्या है, उत्साही होना चाहिए। आप देखते हो कि कोई भक्त 1-2 बार तो संडे संडे आ जाता है, फिर उसके बाद नहीं आने लगता है। फिर जब बड़ा फंक्शन होगा तब वो आएगा। ऐसा होता है, हर सेक्टर पे होता है। तो इसका मतलब क्या, उसका उत्साह कम हो जाता है। तो हमें कोई भी कार्य को संपन्न करने के लिए पहले क्या होना चाहिए, उत्साह रखना। भक्ति के लिए तो उत्साह रखना है, यानी है कि आपको सिर्फ संडे के दिन उत्साह रखना है, आपको रोज उत्साही रहना है। आपको माला करने के लिए उत्साह रखना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा भगवान का किताब पढ़ने के लिए उत्साह रखना है। जैसे आप ये सब उत्साह रखेंगे आप ये कर पाएंगे। उत्साह में क्या बहुत ताकत होता है, ये इमोशन है, ये इमोशन है। तो जीव गोस्वामी ने अलग अलग फॉर्मूला दिया है। उसके बाद उत्साह के बाद आता है निश्चय। बहुत बारी क्या होता है, बहुत काम को करने के लिए हम लोग उत्साह तो कर देते कि भैया कल से सुबह उठना है, ठीक है, हर संडे में सेंटर पे जाना है, रोज हमें 2 श्लोक गीता का पढ़ना है। हम लोग बना लेते हैं, जैसे 1 जनवरी आते हैं, हर कोई बनाता है ना, 1 जनवरी को मैं नशा छोड़ दूंगा, 1 जनवरी से फिर मैं पैदल चलूंगा, 1 जनवरी से मैं जिम जाऊंगा, ऐसे सब लोग बनाता है रिजोल्यूशन। अगर 2 दिन 3 दिन करता है फिर उसका खत्म हो जाता है। तो यहाँ इस फॉर्मूले में दिया गया है कि खाली उत्साह रखने से भी नहीं होगा। उत्साह के बाद होता है निश्चय। क्या होता है? निश्चय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिटरमिनेशन, डिटरमाइन होना। तो उत्साह के बाद आपको निश्चय रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? निश्चय। निश्चय आप एक साल का नहीं करिए, आप 7 दिन का कर सकते हैं, 1 महीने का करिए कि 1 महीने तक हमें सुबह उठना है, 1 महीने तक हमें 2 श्लोक गीता का पढ़ना है। 1 महीने भी नहीं कीजिए, आप 7 दिन का कीजिए, 2 दिन का कीजिए। 2 दिन में अगर आप सफल हो जाते हैं तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। 4 दिन का कीजिए, 10 दिन का कीजिए, ऐसे करके निश्चय किया जाता है। तो खाली उत्साह रहने से भी नहीं होता है कोई काम। उत्साह के बाद क्या होता है? निश्चय। क्या होता है? निश्चय। फिर जी गोस्वामी ने बताया उसके बाद हमारे अंदर तो बहुत इमोशन है। हम लोग बाहर से जितना दिखते हैं उससे ज्यादा अंदर है। क्या है? असली ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन बीइंग मतलब क्या होता है? सब कुछ हमारा अंदर ही है। तो फिर उन्होंने बताया कि निश्चय रहने से भी नहीं होगा। और तारीख वही काम के लिए हम लोग उत्साह रखते हैं, जिम करते गए, बिजनेस खोला, 6 महीने 2 महीने
1 साल तक दुकान खोला हुआ है, दुकान में बिक्री नहीं हो रही, या 6 महीने साल भर तक आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपको मजा रस नहीं आ रहा है, आप नहीं आ पा रहे संडे को, है ना, आप मंदिर नहीं जा पा रहे, आप गीता नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर आपको क्या करना है कि उन्होंने बताया कि निश्चय रहने से भी नहीं होगा, क्योंकि हमें फल तुरंत नहीं मिलता है, रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलता है, किसी भी काम का रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलता, चाहे भक्ति हो या भौतिक संसार का काम हो, वरना कैसा बच्चा पढ़ाई में भी ये बहुत जरूरी है, जीवन के लिए भी, कोई भी बिजनेस के लिए भी। तो फिर क्या होता है, उन्होंने थर्ड फॉर्मूला बताया कि धैर्य रखना होता है। जिसका क्या फॉर्मूला बताया, अभी मैं पूछूंगा, ये 3 तो सबसे पूछेंगे कम से कम।